Hello बच्चों, let's see this question. This question says which of following have zero standard heat enthalpy options? A कार्बन की डायमंड फॉर्म, बी ब्रोमीन की गैसेस फॉर्म, सी पी वाइट एंड डी सल्फर की रोम्बिक फॉर्म. Key concept for this question is zero standard heat enthalpy. Key concept for this question is zero standard heat enthalpy. इसका मीनिंग यह है कि स्टैंडर्ड कंडीशन में किसी एलिमेंट के फॉर्मेशन की स्टैंडर्ड हीट एंथैल्पी जीरो हो. अगर हम किसी एलिमेंट को फॉर्म करें स्टैंडर्ड कंडीशन में तो उसके स्टैंडर्ड हीट एंथैल्पी वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए. सो क्वेश्चन में गिवन ऑप्शंस है. ए में है कार्बन की डायमंड फॉर्म, डायमंड एलोट्रोपिक फॉर्म. कार्बन की और भी अदर एलोट्रोपिक फॉर्म होती है जैसे ग्रेफाइट, फुलरिन, ये सब क्रिस्टलाइन फॉर्म है और कुछ अमोफस फॉर्म्स भी होती है. तो कार्बन के लिए जो ग्रेफाइट फॉर्म है उसके लिए स्टैंडर्ड हीट एंथैल्पी वैल्यू जीरो होती है. फॉर सी ग्रेफाइट स्टैंडर्ड heat enthalpy is zero. स्टैंडर्ड का मीनिंग है स्टैंडर्ड कंडीशंस. स्टैंडर्ड कंडीशंस आर 1 atmospheric pressure and 25 degree Celsius temperature. 25 degree Celsius temperature ये कंडीशन कहलाती है स्टैंडर्ड कंडीशन. इस कंडीशन में अगर किसी एलिमेंट को फॉर्म किया जाए और वो मोस्ट स्टेबल हो और उसके लिए स्टैंडर्ड हीट एंथैल्पी वैल्यू क्या हो? जीरो हो. सो यहाँ ए के लिए ये सही नहीं है क्योंकि डायमंड के लिए ये एनर्जी जीरो नहीं होती. ग्रेफाइट, कार्बन की ग्रेफाइट फॉर्म के लिए स्टैंडर्ड हीट एंथैल्पी वैल्यू जीरो होती है. नेक्स्ट ऑप्शन है ब्रोमीन. और ब्रोमीन स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है. स्टैंडर्ड हीट एंथैल्पी लिक्विड ब्रोमीन के लिए स्टैंडर्ड हीट एंथैल्पी जीरो होती है, ना कि गैसेस फॉर्म. सो जब ये लिक्विड से गैस फॉर्म में जाएगा तो इसकी एनर्जी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी. कि एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे मॉलिक्यूल्स और गैस फेज में चले जाएंगे. तो लिक्विड फॉर्म के लिए ये वैल्यू जीरो होती है. सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सी पी वाइट, फॉस्फोरस की कई एलोट्रोपिक फॉर्म होती है जैसे ब्लैक, रेड, येलो, वाइट. पी वाइट के लिए स्टैंडर्ड हीट एंथैल्पी वैल्यू जीरो होती है. के लिए ये वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है. हालांकि फॉस्फोरस की जो ब्लैक फॉर्म होती है, ब्लैक फॉर्म, ये मोस्ट स्टेबल होती है. कैसी होती है? मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है. बट पी वाइट के लिए स्टैंडर्ड हीट एंथैल्पी वैल्यू क्या होती है? जीरो. और इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? स्टैंडर्ड कंडीशन में जब पी वाइट फॉर्म होता है तो इसके लिए स्टैंडर्ड हीट एंथैल्पी वैल्यू जीरो आती है. ठीक है. बट ज्यादा स्टेबल फॉर्म इसकी पी ब्लैक होती है. ठीक है. ये मोस्ट स्टेबल है बट इसके लिए स्टैंडर्ड हीट एंथैल्पी जीरो नहीं होती है. सो सी इज करेक्ट. डी है सल्फर. सल्फर की रोम्बिक फॉर्म ली गई है. सल्फर की दो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक. बट रोम्बिक फॉर्म के लिए स्टैंडर्ड हीट एंथैल्पी जीरो होती है. हीट एंथैल्पी रोम्बिक फॉर्म के लिए हम जीरो कंसिडर करते हैं क्योंकि इसके मोनोक्लिनिक फॉर्म के लिए ये वैल्यू और भी ज़्यादा होती है. तो स्टैंडर्ड हीट एंथैल्पी या रोम्बिक फॉर्म के लिए जीरो होती है और मोनोक्लिनिक के लिए ये काफ़ी ज़्यादा होती है. सो डी ऑल्सो करेक्ट.
So final answer of this question is C and D. Hope you understood it well. Best of